आपके सामने दूसरा दौर जारी है। इसके रिकॉर्डिंग करता है देशपाल डीजे साउंड कठुमन से और संगति कर रहे हैं विष्णु पंडित लोकरेरे से। और आपके सामने छोटा सा बच्चा नवीन कुमार कोसी मथुरा से लीजिए। बड़ी मुश्किल से दोबारा मंच देखियो, शांति बनाए रखे। और आप देखिए, आपके ही गांव से मेरा तो बिल्कुल आखिरी समझना। हाँ, प्रेम से सुनेंगे। बार बार धन्यवाद। कवि ने कलम उठाई है और 4 लाइनों में लिख दिया है। गुरुदेव क्या लिख दिया है कि समय समय को और जानिए, और समय परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप सखी तो समय पे बरसे। लेकिन पलट में बता दिया गुरुदेव क्या कि समय पे सीप समुद्र में, और समय हाथी के दंत, और समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के। प्रेमियों, बिल्कुल बुढ़ाई हो गया, 62 साल की अवस्था हो गई, परंतु ये बधिया कम नहीं पड़ेगी। न जाने पहले क्या हो गया, समय बदलने में देर नहीं। कैसे गुरुदेव? दीन दयाल सुने जब से क्या बात है, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। यही बात है। और कहो आकर छोड़ दयो, मैंने तुम्हारे नाम की फेंट कसी है भाई, तुमको छोड़ मैं जाऊं कहां? ऐसे जल जाल में और मीन फंसी है। क्या बात है। और ऐसी लाज रखो प्रभु जी, या मैं मेरी हंसी न तुम्हारी। हंसिए गुरुदेव, टाइम थोड़ा है, 2 लाइन लेके चलते हैं भवानी की तरफ। क्या है? अरे हर लायो तू हर की सिया, और मारेंगे सिया के पिया, और खोप न तेने बिल्कुल किया किया। अरे हर लायो तू हर की सिया, और मारेंगे सिया के पिया, और खोप न तेने बिल्कुल किया। अरे रावण ज्ञानी सुने अभिमानी, अरे सोचो अपने आप है, अरे सोचो अपने आप है, क्यों गधा बनाए लिया बाप है। हर किसी मारेंगे सिया के पिया, कपड़ा दे बिल्कुल किया। अरे रावण ज्ञानी सुन अभिमानी, सोचो अपने आप है, क्यों गधा बनाए लियो बाप है। बता दिया है कि वक्त की आंधी में इंसान बदल जाता है सरदारों। वक्त की
की आंधी में इंसान बदल जाता है और जहान की आंधी में संसार बदल जाता है। मेरी गलती नहीं, खुदा की कसम, इस हुस्न को देखकर ईमान बदल जाता है। अपने ध्यान को उसी जगह लगाइए जहां मेरा प्रसंग छोड़ा था। इधर में कौन? आज वो समीक ऋषि जैसे ही ध्यान मगन से मुक्त हो जाते हैं सरदारों, उनको पता चलता है कि मेरे बेटे श्रृंगी ऋषि ने और परीक्षित राजा को श्राप दे दिया और क्या कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस जाएगा। क्या बात है? ये सारे नगर में हल्ला हो जाता है, लेकिन गुरुदेव अर्थ में बता रहे क्या है? कि चारों ओर फैल गई चर्चा, हल्ला है गे भारी और बेअपराध मरे वो राजा दुखी भये नर नारी। इधर में कौन? हाँ? यहाँ से कहानी मोड़ ले रही है। और क्या? कि सुन के बात वैद्यराज ने, कौन थे वैद्यराज? धर्मांतर गुरु बेटा सुन के बात वैद्यराज ने और बात हृदय में तोली और बाबा कंधा पे डाल ली टोली। इतने वचनों को आज वैद्य धनवंतर सुनते हैं तो क्या कर रहे हैं गुरुदेव जड़ में? क्या बात है? अरे धनवंतर ने बोल और शिष्य लय बोल मार के हेला। अरे कोई हसनापुर कूचा ले रे गुरु के संग में। को पता चल जाता है तो आज क्या जवाब दे रहे हैं नाथ सुनिए। अरे सुने ना गने पेन परोना, अरे सुने ना गने पेन परोना और चैन रूप तज डारो। अरे चैन रूप तज डारो और हरि के नानू को वापे आ गयो पिसियरा। लेकिन गुरुदेव उपदेश वाली बात आई है। उपदेश में सभी कलाकार सवाल जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन 2 लाइन मैं भी छोड़ के जाऊंगा। सुनिए क्या चीज है। ओ बेटा सुन ले, गवैया की नमिकाओं की बुराई कर रहे हो। अरे टिकड़ी की प्रतियोगिता में मुझे कम से कम 45 साल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे? एक एक चीज को, 3 चीजों को तुम 2 बार रिपीट कर रहे हो। नहीं नहीं, आप तो बड़े गायक हैं, सोचने की बात है। अभिमान से कभी गाना नहीं बनता है। क्या है? अरे रामायण की बात करूं मैं, ये नहीं होगा कहां कीट कहां को रोरा, भानुवती ने कुनवा जोरा। सरदारों जो भी चीज होंगी वो शास्त्र से होंगी। आजी सुनिए क्या है। अरे रामायण से बात करूं मैं और करूं करारी चोट, और पूरी चौपाई भूल जाएगी ना लगे होठ दे। अरे पहले बेटा तू भयो, यही बात है बेटा। सोचियो। अरे पहले बेटा तू भयो, कैसे? पीछे भयो है बाप और उसका पीछे है बाप और बाप के पीछे बाबा भयो। तुम सोचो अपने। क्या
नाग मैं कुछ नहीं कर सकता, और क्या? परीक्षित राजा को मरने नहीं देगा। अर्थ में बता दिया हाजी के नाम सुनो जब धनवंतर को, नाम सुनो जब धनवंतर को, नहाए गए नाग पसीना में, और चाहते बड़ो वैद्य नहीं कोई ठेस पहुंच गई सीना में। आज वो अपने मन में विचार कर रहा है, लेकिन टाइम कम है। अब सुन लीजिए गाना, गाना भी किस समय का है। एक हमारे भारत के सिपाही कश्मीर में जाकर शहीद हो जाते हैं सरदारों, हाँ जी, कश्मीर में जाकर शहीद हो जाते हैं। गांव में पता चलता है, डेड बॉडी आती है गांव में। आज गांव वाले विचार कर रहे हैं कि इस मेजर पे कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी 16 साल की, और उसको खाना कौन देगा। विचार कर रहे हैं अपने मन में, लेकिन बेटी क्या कह रही है, सुनिए कैसे कह रही है रो रो के गुरुदेव। हाय नारी है दुर्गा लक्ष्मी, हाय नारी है दुर्गा लक्ष्मी, और नारी घर का गहना, और चार रूप नारी के, माँ बेटी बहू बहना। लड़की कह रही है, हाय ऐसे क्या मुझसे पाप भय, जैसे जो प्रभु और मुझसे रूठ गए, तरुण अवस्था में मेरी, हाय पापा मेरे मर गए क्या। है नारी है दुर्गा लक्ष्मी, नारी घर का गहना, और नारी के रूप चार, माँ बेटी बहू बहना। और देख के नजारा लेना, और आंसू बहाए। लेकिन आने वाली लाइन आपके दिल को छू जाए तो बस तालियों का प्यार चाहूंगा। सुनिए क्या है, अरे देख के नजारा लेना, और आंसू बहाए, और बेटी बाप की आरती में कांधा लगाए। लेकिन ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। क्या है सुनिए, आज वो सबसे पहले माँ कह रही है, चार रूप बताए हैं नारी के। माँ क्या जवाब दे रही है गुरुदेव रो रो के। हाय मैया बोली, क्या कह रही है भैया। ये 50 रुपये का आशीर्वाद चाचा जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। बेटा जो रुपया दे रहे, जो रुपया दे रहे, भगवान मन ने खुश बनाए रखे, खाए को गेहूं और भूसो बनाए रखे। सुनिए, है मैया बोली, लड़ा है मैया
होली, लगी भाल गोली, दुश्मनों के अरमानों की जला आया होली। ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे ताऊजी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। सुनिए क्या है। है होते 4 बेटा भेज सीमा पे देती। आज मैया कह रही है अगर मेरे पास 4 या 6 बेटे होते ना, मैं उनको भी बॉर्डर पे पहुंचा देती। लेकिन क्या है, सुनिए। बेटा मेरे लाल, बेटा मेरे लाल, है होते 4 बेटा भेज सीमा पे देती। है अकेला दलाल दिल से भुलाया न जाए। क्या है, बेटी बाप की आरती में गाना लगाए। लेकिन दूसरी बात आ रही है। आज पत्नी कह रही है अपने पति के बारे में, सुनिए क्या जवाब दे रही है। है पत्नी बोली, है बहुत अच्छे, है पत्नी बोली, नाम अभागन, आज से मैं हो गई हूँ अमर सुहागन। आज से मैं हो गई हूँ अमर सुहागिन, आज से मैं हो गई हूँ अमर सुहागिन। है धोखे से मारा है, धोखे से मारा है मेरे पति को। है धोखे का मलाला मुझको पति का सताए। लेकिन क्या है, बेटी बाप की आरती में गाना लगाए। टाइम थोड़ा है, स्वीट एंड शॉर्ट लेके चलते हैं। क्या है, सुनिए। है बेटियों के दिल में, है बेटियों के दिल में उमड़ते हैं शोले। बेटियों की ताकत को, बेटियों की ताकत को दुश्मन क्या तोले। लेकिन क्या है, वो बेटी क्या कह रही है अपने पापा के बारे में, गुरुदेव। है मैं भी बहादुर हूँ पापा के जैसी। आज बेटी अपने पिता से कह रही है रो रो के, है मैं भी बहादुर हूँ पापा के जैसी। बेटा मार पर मार दिलासा दिलाए। बेटी बाप की अर्जी